और एक चीज और, जो अभी पाकिस्तान से हमारा संघर्ष विराम हुआ है, ये पाकिस्तान चाइना का कोई कोलैबोरेशन दिख रहा है भारत के विरुद्ध कुछ, या अभी शांति रहेगी? अच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि अभी तो ये तो शुरुआत है, ये जैसे इंट्रोडक्शन है किसी मूवी का, पहले इंट्रोडक्शन आता है, तो वो चल रहा है। अगले साल जब केतु का प्रवेश, अगले साल 2027 में जब केतु का प्रवेश भारत के 3rd हाउस में होगा, जो पड़ोसियों का स्थान है, जहाँ पे 5 ग्रह हैं, वो बहुत पड़ोसी पड़ोसी मिल जाएंगे और भारत के अगेंस्ट कुछ ना कुछ करेंगे। नॉट जस्ट पड़ोसी, और भी देश मिल जाएंगे। ये तो किस महीने में? ये होगा 1.5 साल का पीरियड रहेगा, जो केतु का गोचर होगा भारत के 3rd हाउस से, जो कि होगा 2027 की शुरुआत या अगले साल दिसंबर, मान लीजिए 2026 दिसंबर से लेकर के आगे अगले 1.5 साल तक के 2028 के मध्य तक वो डेंजरस टाइम अच्छा। होगा। और तो ये जो है ना, अभी जो स्थितियां बन रही हैं, दे आर प्रोबेबली ये उस चीज की, वो स्थिति की ओर लेके जा रही हैं। दिस इज द प्रिल्यूड टू दैट इवेंट हैपनिंग। ये जो 1.5 साल जो भी एक्शंस होंगे, इनका रिजल्ट हमें उस 1.5 साल में देखने को मिलेगा, जो कि पड़ोसियों से हमें बहुत परेशानी मिलने वाली है। और उस समय उसी समय के अंतर्गत अंतराल में शनि का भी प्रवेश मेष राशि में होगा, जो भारत का 12th हाउस है, और शनि की नीच राशि है मेष राशि। तो जब भी शनि का प्रवेश हिस्टोरिकली मेष राशि में हुआ है, भारत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है, बहुत लॉसेस, इट शोज लॉसेस एनीवे, वॉर्स। तो ये जो बड़े बड़े जो युद्ध हुए हैं जिसमें भारत को क्षति पहुंची है, तो कहीं ना कहीं वो उस समय के आसपास भी हुए हैं। तो ये पूरा समय जो है, एक तरह से कहे एक लाइन में, तो उथल पुथल भरा है आम लोगों के जीवन में भी, और खास और नेताओं और वीआईपी जो है उनके जीवन में भी ये एक उथल पुथल लाने वाला समय है। और ऐसे समय में प्रिकॉशंस रखना चाहिए। देश के काल में भी पड़ोसियों से शत्रुता, पड़ोसियों का साजिश दिख रहा है भारत के विरुद्ध, तो वो तो जगजाहिर हो रहा है, हमने इस संघर्ष में भी देखा है। भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी समय का सही पीरियड, समय काल नहीं है, और लोगों को के लिए भी यात्रा आदि की दृष्टि से जितना कम यात्रा कर सके उतना अच्छा है। धन्यवाद श्वेता जी। तो आप कहें तो भूल गई मैं संदीप जी, सिंह राशि की इतनी बात करें, सिंह राशि के जो रूलर है, लॉर्ड है, वही सूर्य है, वो तो हम बताना ही भूल गए। सिंह राशि में ही अभी मंगल और केतु का गोचर हो रहा है। सिंह राशि पूर्व दिशा की ओर इंगित करती है, और सूर्य अगेन फिर से सूर्य का ही रोल आ गया। घूम फिर के सब कुछ जो भी कुछ दिख रहा है ना ज्योतिष के आंकलन में, सब सूर्य पे ही टिक रहा है इस साल। और पूर्व दिशा भी बार बार हो रहा है, इसका मतलब चाइना हमें परेशान कर सकता है, भयंकर। चाइना, बांग्लादेश, और बांग्लादेश, चाइना, और सही बात है। और अमेरिका भी सीआईए के थ्रू वहां पे एक्टिव है, नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी। हाँ, वो तो बांग्लादेश में है ही। म्यांमार के साथ रिश्ते पता नहीं कैसे हैं, क्योंकि अच्छे तो नहीं है हमारे। तो पूर्व दिशा में ये पूरा पोर्शन जो है ऐसा दिख रहा है। और चाइना बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। हथियार इंडस्ट्री, जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान को उसने अभी हथियार सप्लाई किया भारत से लड़ने के लिए। ईरान को अभी हथियार, मैंने उस दिन बताया, कई 3 विमान हथियार भेजे चाइना ने। तो चाइना बहुत तेजी के साथ जो है, और चाइना और अमेरिका दोनों बैठ गया भारत के पूर्व में आके। वो स्थितियां बन रही हैं जो आने वाला समय है उसके लिए, यही कह सकते और हैं। बंगाल का चुनाव भी है अगले साल। अगले साल बंगाल का चुनाव है, चुनाव भी है, ईस्ट साइड अगेन, पूरा हाँ। पूरा ईस्ट साइड जो है वो अफेक्टेड है।